नगर की तमाम सम्मानित जनता को नौशाद यान का क्रांतिकारी सलाम। आज वीडियो के माध्यम से जनता से जुड़ी तमाम मूल मुद्दे पर मैं बात और विचार करना चाहता हूं कि आज जो है नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है। आज से प्रशासन ने इसको अपने हाथ में ले लिया, लेकिन हम जनता को और जनता के लिए इस बात को समझना होगा कि पिछला जो कार्यकाल 5 साल का हमने जिस व्यक्ति को दिया था, क्या उसने अपने पद का और अपने गरिमा का और अपने विचारों का सही अध्ययन किया या नहीं किया। हमें इस बात को समझना होगा कि जिसको अपने मत देकर मैंने चुना था, सत्ता की कुर्सी दी थी, क्या उसने अपने पद का सही निर्वहन किया या नहीं किया। साथियों, 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल किस तरह का रहा, हमें और आपको इस बात को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से देखा जाए नगर की दयनीय स्थिति को, तो अपने आप में काफ़ी सवालिया निशान लगता है। काफ़ी तरह के सवाल खड़े होते हैं कि किस प्रकार से कार्यकाल उनका गुजरा है। नगर पंचायत की चौपट व्यवस्था, नगर पंचायत की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। 5 साल का कार्यकाल गुजर गया, लेकिन अध्यक्ष महोदया ने अपने नगर कार्यालय में जनता के लिए, जनता की समस्याओं सुनने और जानने के लिए कभी भी नगर पंचायत कार्यालय कक्ष में कभी भी जनता दरबार का नहीं आयोजन की और नहीं कभी जनता से रूबरू होकर जनता की समस्याओं को सुना। ये अपने आप में काफ़ी अफसोसनाक बात है। जिस व्यक्ति को मैंने अपना मत देकर अपने अधिकार और अपने जो कि मत देने के बाद मैंने चुना था अपने समस्याओं का निराकरण करने के लिए, क्या उस समस्याओं के समाधान के लिए एक भी जनता दरबार का आयोजन नहीं हुआ। ये अपने आप में काफ़ी अफसोसनाक है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को ज़रूर कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में बंदरबाट और कमीशन खोरी के अलावा नगर पंचायत में कुछ नहीं हुआ। क्या नगर पंचायत ने इस तरह का नगर पंचायत का सिस्टम और एक कार्यकाल गुजरा कि हमें और आपको काफ़ी चिंतन और मंथन की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से नगर में उजाले के नाम पर, नगर में प्रकाश के नाम पर किस तरह से घोटाले हुए, नगर में किस प्रकार से कमीशन खोरी हुई। इस बात को हम सभी को जानने की आवश्यकता है। नगर पंचायत में एक तरफ से देखा जाए तो तानाशाह रवैये को पनपने दिया गया। नगर पंचायत में एक तरफ से देखा जाए तो लोगों के हक हुकूक को दबा दिया गया। एक तरफ से ये देखा जाए तो सभासदों के अधिकार पर कोई मोहर नहीं लगाई गई, सभासदों के अधिकार को छीन लिया गया, सभासदों की बात को एक भी नहीं सुनी गई और यूं कह लीजिए कि सभासदों के जुबान पर ताले लगा दिए गए और किसी के कोई कार्य, कोई भी काम नहीं हुआ। अध्यक्ष प्रतिनिधि और अध्यक्ष महोदया ने जिस तरह से चाहा अपने मनमाने तरीके से इस नगर को चलाया। नगर की व्यवस्था चौपट और दयनीय होती गई। नगर में पानी और जल का सिस्टम भी लचर रहा। नगर में बिजली कटने के बाद आज भी ये सुविधा नगर पंचायत को नहीं दी गई कि लाइट और बिजली कटने के बाद नगर पंचायत में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। नगर पंचायत में कमीशन खोरी के अलावा, बंदरबाट के अलावा और कुछ देखा नहीं गया। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने अपने कार्यकाल में और अध्यक्ष महोदया के कार्यकाल में लोगों के साथ छल किया, लोगों के साथ धोखे का काम किया और इस तरह से कार्यकाल गुजरा है। नगर की मूल सुविधाएं, जनता की जो मूल सुविधाएं हैं, उन मूल सुविधाओं को जनता को नहीं पहुंचाया गया और न ही मूल सुविधाओं को जनता को समक्ष रखा गया और न ही मूल सुविधाओं की समस्याओं को हल किया गया। आज भी वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 की स्थिति दयनीय है। आज भी वार्ड नंबर 9 की और वार्ड नंबर 13 की आज भी स्थिति दयनीय है।
यूँ कह लीजिए कि नदी उस पार की जो नदी उस पार की जो जनता है, वहाँ के लोगों के साथ भी छल किया गया, धोखे का काम किया गया और साथ ही नगर की जो सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, जो रोड है बस स्टॉप से लेकर पुरानीगंज, आपको कई तरह की सड़कें मिलेंगी। यहाँ पर नगर की समस्याएँ दिन पर दिन बढ़ती गई और यूँ कर लीजिए पूरा नगर की समस्याओं को एक तरह इकट्ठा किया गया, जमा किया गया। नगर में यूँ कह लीजिए कि नगर में जो है कि बिजली के तार और पोल जर्जर पाए गए, खंभे जो है कि नहीं जर्जर हैं, तार जर्जर है और आए दिन फाल्ट की समस्या से नगर जूझता रहता है और इनके कार्यकाल में आय जाति निवास जैसे तमाम नगर की जो भी कागज़ के अलावा जो भी कागज़ी चीज़ है, उसमें जो है कि नहीं विलंब किया गया और यूँ कह लीजिए कि नगर पंचायत के अंदर मनमाने तरीके से काम कराया जा रहा है। आज ठंड का वक्त है, इतनी ठंड होने के बावजूद लकड़ियाँ भी चुन-चुन कर वार्डों में गिराई जा रही हैं। इतना ठंड होने के बावजूद चुन-चुन कर जगह-जगह पे जो है कि लकड़ियाँ गिराई जा रही है। पिछले कार्यकाल को उठा के देखा जाए तो पिछले ठंड में लोगों के गरीबों के साथ जो कंबल वितरण नहीं किया गया और इस साल भी कंबल वितरण नहीं किया गया। गरीबों के हक हुकूक को छीन लिया गया। उनकी जो समस्याएँ थी, उन समस्याओं पे बात नहीं की गई। यहाँ पर नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि और नगर अध्यक्ष महोदया के कार्यकाल में यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था दिन पर दिन चौपट होती गई। किसी प्रकार की किसी मामले में भी किसी तरीके से कोई लाइन से भी इनके काम में किसी तरह की कोई भी अच्छाई और यूँ कह लीजिए किसी तरह की कोई किसी प्रकार की इनके कार्यकाल में बेहतर सुविधा नहीं देखी गई। नगर में सफाई का मामला हो, नदी, चाहे वो नाले, चाहे वो पटिया, चाहे वो खड़ंजे, हर तरह की स्थिति बदतर है। इस कार्यकाल में जनता से मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर कि आने वाले वक्त में एक नए तरह का नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए तरीके से एक नया सूरज उगाने की ज़रूरत है। नगर में विकास होने की ज़रूरत है। नगर में इनके कार्यकाल में कोई भी नया काम नहीं किया गया। जो कुछ काम था उसकी रिपेयरिंग हुई, सड़क टूटी थी कुछ हद तक उसकी रिपेयरिंग हुई, कुछ जो तार बदले गए, कुछ जो है कि नहीं लाइटें और प्रकाश की व्यवस्था की गई, लेकिन जो मूल सुविधाएँ थी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। नगर में आज भी एक भी इनके कार्यकाल में नया कोई काम नहीं हुआ। न ही कहीं से नई सड़क निकाली गई, न ही कोई नई व्यवस्था लागू की गई, न ही कोई नया चीज़ वहाँ पे लागू किया गया। नगर की जो मूल सुविधाएँ थी, जनता की जो ज़रूरियात थी, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, एम्बुलेंस, इन सब जैसे चीज़ों को नज़रअंदाज रखा गया। मैं नगर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इनके वोट देकर इनके कार्यकाल में जो चौपट व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के लिए इनको हटाकर किसी और को विकासशील व्यक्ति को गद्दी देने की आवश्यकता है ताकि नगर का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।